perfectlearn.in पिछले क्लास में हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जाने थे। ये क्या होता है? ये होता है कि वर्क डन, वर्क कितना हुआ और बाय पर कूलम, दैट मीन्स पर कूलम कितना वर्क हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोटेड करते हैं। तो वर्क, इसका जो ऐसा यूनिट, इसका यूनिट जब फाइंड करेंगे तो जूल हो जाएगा और जूल पर कूलम, लेकिन इसको हम क्या लिखते हैं? वोल्ट, डिनोटेड करते हैं V से। तो पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? आपका वोल्ट हो जाएगा। इसको V से डिनोटेड करते हैं। आज देखते हैं हम ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ होता क्या है? ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ कहता है कि किसी भी कंडक्टर में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस दैट मीन्स फ्लो कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करेंट का। कि किसी में पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करेंट का। इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल दैट मीन्स कि ये दो, अगर करेंट क्या होगा? इंक्रीज करेगा, करेंट क्या होगा? इंक्रीज करेगा, तो दैट मीन्स वोल्टेज भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। करेंट क्या होगा? डिक्रीज करेगा, यानी करेंट को अगर हम कम करेंगे तो वोल्टेज भी क्या होगा? कम होगा। दैट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा? उसका कम होगा। तो ये लॉ क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करेंट का। जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इसके बदले एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट आता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है वो आपका आता है R। तो लिख सकते हैं V इक्वल टू क्या हो गया? I R। यहाँ पे R को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, जो कि हम लोगों को आगे जानना है रेजिस्टेंस के बारे में। अभी फिलहाल नाम याद रखिए कि इसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट का। और ये प्रोपोर्शनल का जो सिंबल हटाते हैं इसके बदले एक आता है कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट, कांस्टेंट में कोई भी हो सकता है, तो लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट हम लेते हैं वो लेते हैं R। तो R को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस, जो कि हमें रेजिस्टेंस के बारे में आगे पढ़ना है। तो आपका ओम्स लॉ क्या करता है? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपका I का, तो V इक्वल टू हम लिख सकते हैं IR। डेट मीन्स कि R यहाँ पे क्या हो गया? आपका रेजिस्टेंस हो गया, और V क्या हो गया? वोल्टेज हो गया, डेट मीन्स वोल्ट हो गया। और I क्या हो गया? I आपका हो गया करंट। अब यहाँ से हम अगर आगे भी फाइंड करना चाहे तो इजीली फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, सेकंड क्या होगा आपका? यहाँ से अगर मान लीजिए हमको करंट फाइंड करना है, तो करंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। तो ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। अब मान लीजिए हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस के लिए क्या होगा? अगर वोल्ट गिवन है और करंट गिवन है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं? रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या? ओम्स लॉ। इसके बाद इसको इजीली याद रखने के लिए एक ट्रायंगल भी आता है जिसको ओम्स ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल कुछ इस तरह से होता है, देखिए ऊपर में अगर इसको डिवाइड करें तो V का है, और नीचे में आप देखिए तो नीचे में
आई दे दीजिए और आर दे दीजिए। जब हम वी फाइंड करेंगे तो आई आर हो जाएगा क्योंकि मल्टी हो जाएगा, और जब हम आई फाइंड करेंगे तो ये वी वाई आर, और जब हम क्या फाइंड करेंगे, आर फाइंड करेंगे तो वी वाई आई। डैट मीन्स अगर हमको दो चीज गिवेन है, करेंट, रेजिस्टेंस या वोल्टेज, तो उसके अनुसार हम उसके बेसिस पे फाइंड कर सकते हैं बाय फार्मूला। तो यहाँ पे जो वी हो गया आपका, वी हो गया वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस बोल सकते हैं, डेट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, वी क्या हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। आई क्या हो गया, करेंट हो गया, और आर को बोलते हैं हम लोग रेजिस्टेंस। तो आर हो गया आपका रेजिस्टेंस। अगर ओम लॉ का एप्लीकेशन कहाँ होता है, ओम्स लॉ को यूज कहाँ करते हैं, तो इसको वोल्टेज फाइंड करने में, रेजिस्टेंस, करंट फाइंड करने में हम यूज करते हैं किसी भी सर्किट में। ये मेंटेन रखता है वोल्टेज किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में। ओम्स लॉ डीसी मीटर में भी हम किसका यूज करते हैं, तो ओम्स लॉ का यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड आया था रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, तो देखिए ये रेजिस्टेंस क्या होता है, ये प्रोपर्टीज होता है किसी भी मटेरियल का, जो क्या करता है कि करंट के अपोजिशन में फ्लो होता है। मान लीजिए करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसके अपोजिशन में एक फोर्स लगता है। दैट मीन्स सिंपली लैंग्वेज में बोलिए ना कि करंट को रोकना चाहता है, तो उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, अपोजिशन, दैट समटाइम्स रेफर टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिशन में, दैट मीन्स अपोजिट में जो क्या होता है आपका फ्लो होता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये किसी भी सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज हो गया। रजिस्टर्स क्या होता है, तो रजिस्टर क्या होता है, ये देखिए दैट मीन्स कोई ऐसा मटेरियल होता है जिसमें पहले से ये डिफाइंड रहता है कि इसमें कितना रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट हम ओम्स लिखते हैं। ओम्स साहब ने दिया था तो इसको ओम्स, और ये सिंबल हो गया आपका ओम्स का। तो बाय सिंबल भी लिखते हैं और इसको ओम्स। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ओम्स। बाय सिंबल इसको ऐसे दिखाते हैं, इसको बोलते हैं ओम्स। अगर सिंबल रहेगा तो भी हम समझ जाएंगे ये किसका है, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है। तो अब रजिस्टर क्या होता है, तो रजिस्टर होता है आपका कि जिसमें पहले से डिफाइंड हो, अप्रेसिएबल क्या हो, रेजिस्टेंस हो, उसी को रजिस्टर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रजिस्टर है, कोई कंडक्टर है जिसका 5 ओम क्या है आपका रेजिस्टेंस है, तो ये पहले से डिफाइंड है कि इसमें क्या है 5 ओम का रेजिस्टेंस है। सेम कंडीशन में अगर दूसरा मान लीजिए इसमें 10 ओम का है, तो इसमें बोल सकते हैं क्या है, इसमें 10 ओम का रेजिस्टेंस है। अब एक वर्ड आया रेजिस्टिविटी, ये क्या होता है, तो ये होता है डेट मीन्स कि नेचर ने पहले से ही मटेरियल में रेजिस्टेंस दे के भेजा है। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे आपका सिल्वर, गोल्ड, आपका कॉपर, एल्युमिनियम। लेकिन अगर यहीं पे अगर हम वुड की बात करें तो वुड करंट कैरी नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता है। तो इसका मतलब क्या है कि वुड का रेजिस्टिविटी बहुत हाई है। डेट मीन्स रेजिस्टिविटी का मतलब क्या है, जिसमें पहले से ही रेजिस्टेंस भरा हुआ हो, जिसको नेचर ने ही पहले से क्या दिया हो, रेजिस्टेंस दे दिया हो कि भाई तुम करंट को रोको, करंट को पास नहीं होने दो, डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन को पास नहीं होने दो। लेकिन इसमें सिल्वर में मान लीजिए सिल्वर का जो रेजिस्टिविटी होता है उसका होता है, सिर्फ समझने के लिए कितना होता है, 10⁻⁸ -8 ओम होता है, बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है। लेकिन वुड की बात करें, प्लास्टिक की बात करें, तो इसका जो क्या होगा रेजिस्टिविटी होगा वो वेरी हाई होगा। तो रेजिस्टेंस हो गया किसी भी मटेरियल का प्रॉपर्टीज हो गया जो क्या करता है, आपको करंट के अपोजिशन में फ्लो होता है। रेजिस्टेंस करंट के अपोजिशन में क्या होता है आपका फ्लो होता है
रेजिस्टेंस, इसको सिंपली आर से डिनोटेड करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट होता है ओम्स। रजिस्टर क्या होता है कि रजिस्टर कंडक्टर होता है जो जिसमें प्री डिफाइंड होता है कि कोई ना कोई क्या होगा, उसमें पहले से ही आपका रेजिस्टेंस होगा, 5 ओम 10 ओम कुछ भी हो सकता है। रजिस्टिविटी क्या होता है कि नेचर ने पहले से ही क्या दिया है कि किसी भी मटेरियल में रेजिस्टेंस दे के भेजा है। जैसे सिल्वर का कुछ और होगा, गोल्ड का कुछ और होगा, वुड का रेजिस्टिविटी और होगा। तो रेजिस्टिविटी जिसका कम होगा, जितना कम होगा वो करंट का अच्छा क्या होगा, कंडक्टर होगा। जैसे सिल्वर का अप्रॉक्स कितना होता है 10⁸ ओम, तो ये क्या होगा, ये करंट का गुड कंडक्टर होगा, गुड क्या होगा आपका कंडक्टर होगा। लेकिन वुड में हाई होता है तो वुड क्या होगा, जैसे देखिए वुड में क्या होता है 10⁻, ग्लास में भी होता है अप्रॉक्स इतना ओम होता है। अब समझिए ये माइनस में है, डेट मीन्स 0 से भी बहुत नेग्लिजिबल है, लेकिन ये कितना हो जाएगा 10 का पावर कितना 12, डेट मीन्स 10 पे कितना 0, 12 दीजिए उतना ओम होगा। इसीलिए क्या करता है आपका ग्लास, वुड, ये सब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता क्योंकि नेचर ने इसको दिया ही नहीं। अब रही बात किस फैक्टर पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करेगा किसी भी कंडक्टर के लेंथ पे। लेंथ पे जितना बड़ा लेंथ लेंगे उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, ज्यादा होगा। तो किसी भी कंडक्टर के लेंथ पे क्या होता है, डिपेंड करता है ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मान लीजिए अगर ये एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो मान लीजिए अगर मोटा वायर है तो वो करंट का ज्यादा क्या होगा, गुड कंडक्टर होगा। और वहीं पे क्या ले ले हम, पतला ले ले जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो, कम हो, तो वो क्या करेगा, गुड कंडक्टर नहीं होगा। तो सबसे अच्छा जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, उसमें करंट अच्छे से पास करेगा। और ऑन इट्स द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर पे डिपेंड करता है। मान लीजिए वो नेचर क्या है, सिल्वर है, कॉपर है या एल्युमिनियम है, तो सबका अलग अलग होता है। जैसे सिल्वर में सबसे ज्यादा होगा, कॉपर में उससे कम, और सबसे कम होगा एल्युमिनियम में। तो ये सब हो गया प्रॉपर्टीज हो गया। रेजिस्टिविटी क्या है आपका, सब में नेचर ने किसी में ज्यादा दिया है, किसी में कम दिया है। अब रही बात कि हम रेजिस्टिविटी फाइंड कैसे करेंगे, या रेजिस्टेंस कैसे किसी मटेरियल का फाइंड करेंगे। तो ये जो फाइंड होता है, तो अभी बोले हैं कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड होता है आपका लेंथ पे। तो हम बोल सकते हैं आर किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ पे। क्लियर है। ये अगर लेंथ बढ़ाएंगे, लेंथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एंड क्या होता है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। एरिया को हम बोलते हैं एल इक्वल टू हो गया लेंथ, ये हो गया आपका एरिया। क्लियर। अब ये पहले वाले और सेकेंड वाले से देखें तो हमको आर इक्वल टू मिल सकता है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है एल बाय ए। डेट मीन्स देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसको बोलते हैं उल्टा। डेट मीन्स अगर ए क्या होगा, बढ़ेगा, ए क्या होगा, बढ़ेगा, तो आर क्या होगा, कम होगा। ए क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ए बढ़ेगा इंक्रीज करेगा, तो आपका आर क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ पे लेंथ क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे, लेंथ बढ़ाएंगे तो आर भी बढ़ेगा। समझ गए। अब देखिए यहाँ पे भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, तो जब ये साइन हटता है तो यहाँ पे भी एक क्या आता है आपका, और इक्वल का साइन लाएंगे तो यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आता है जिसको रो बोलते हैं, रो एल बाय ए, इसको बोलते हैं हम लोग रो, आर एच ओ लिखते हैं लेकिन रो बोलते हैं। तो रो क्या होता है, तो किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी होता है, क्या होता है, रो होता है आपका, इसको बोलते हैं आपको। तो रेजिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला भी लिख देते हैं, फॉर्मूला क्या होता है आपका, आर इक्वल टू रो एल बाय ए। यहाँ पे आपका आर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस, एल क्या हो जाएगा, लेंथ,
और ए क्या हो जाएगा, एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये क्या हो जाएगा, रो। रो क्या होता है, तो रेजिस्टिविटी होता है। रो क्या होता है कि कांस्टेंट होता है और रेजिस्टिविटी होता है। रेजिस्टिविटी कि किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी होता है, जैसे मान लीजिए सिल्वर का कितना होता है, 10 का पावर 8 होता है। ये 10 होता है अप्रॉक्स में, इतना ओम होता है, तो इसका रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁸ ओम, या 10⁸ 10 ओम। तो ये रेजिस्टिविटी हो गया। उसी कांस्टेंट को हम लोग रेजिस्टिविटी को रो से दिखाते हैं। क्लियर। perfectlearn.in